हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है शौर्य का बर्थडे और शौर्य का बर्थडे मनाने के लिए सौरू के दादाजी चले गए अहमदाबाद। और सौरू के लिए भी सरप्राइज़ था, हमें भी घर पे भी पापा ने बताया नहीं, घर से ड्यूटी के लिए निकले थे ऑफिस के लिए और वहाँ से वो चले गए अहमदाबाद। चलो सौरू। अरे ऐसे नहीं करते, मेरे को सीधे सामने सौरू चलो। हाँ खूब मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काटो, केक काटो। हंस के काटो, हंसते हंसते उड़ निप्पू हंसले। ये तेरे को क्या भाई, हट जा। तो फ्रेंड्स, पहले पापा का प्लान था मम्मी को भी साथ में ले जाने का कि मम्मी को भी अहमदाबाद लेके जाएंगे शौर्य के बर्थडे पर। फिर पता नहीं पापा के क्या हुआ, अब खुद अकेले ही चले गए। और हमने तो पता शाम को फ़ोन किया कि खाने में क्या बनाना है, तब बोल रहे हैं मैं तो अहमदाबाद पहुंचने वाला हूं। और शौर्य का बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है। पिछली बारी तो इसका बाहर नहीं, पिछली बारी भी घर पर ही किया था, इस बारी भी घर पर ही हो रहा है। और हमारी जो सोसाइटी है उनको सबको बुला दिया। और आप लोगों को बता दूँ, बहुत कन्फ्यूज हो रहे होंगे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको बताऊं कि शौर्य अहमदाबाद में पढ़ता है और शौरू के पापा की पोस्टिंग भी अहमदाबाद है और मेरे देवर जी है उनकी पोस्टिंग भी अहमदाबाद है। तो फिर पूजा मेरी देवरानी है, तो वो वहाँ पे गए हुए हैं, तो वो खाना वाना वो बना लेते हैं। चिकू शौरू को स्कूल भी वो भेज देते हैं। तो दोनों की पोस्टिंग भाइयों की एक ही जगह पे है। तो फिर दोनों बहुओं में से ऐसे होता है, एक बहू गाँव में रह लेती है, एक वहाँ रह लेती है। जब पूजा यहाँ होती है तब मैं वहाँ चली जाती हूँ, मैं वहाँ होती हूँ तो पूजा यहाँ रह लेती है। तो फिर हमारा आना जाना रहता है। और टीना जी भी साथ में गए हुए हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा परेशान करता है, इसलिए टीना जी को भी साथ में भेजा हुआ है। और यहाँ पे सौरू बहुत ज़्यादा खुश है उसके दादाजी के जाने से। मतलब इसने बोला था दादाजी आना, फिर दादाजी ने एक बार मना कर दिया कि नहीं आ पाऊँगा, फिर सरप्राइज़ था। और आसपास के बच्चे मतलब काफ़ी है सोसाइटी में, हम लोग वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों का खुद का घर है क्या अहमदाबाद में। तो हमारा घर नहीं है, क्योंकि हमारी पोस्टिंग तो हर 3 साल बाद में इधर उधर हो जाती है, तो हम अपना घर कहीं ले भी नहीं सकते। तो हम लोग वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं और क्वार्टर हमारे अच्छे हैं, वैसे रहने लायक है, तो हम लोग आराम से रह लेते हैं। और इस व्लॉग में बने रहना, व्लॉग में बहुत कुछ है। आज मैंने मम्मी और मेघा के लिए क्या क्या ख़रीदा था, वो चूड़ियाँ वगैरह, वो भी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। और मेरी बुआ वगैरह है उनको भी बुलाया था, पर मेरी बाईसा तो आए नहीं थे। अन्नू आई थी और पिन्नू भी लेट हो गई थी, तो वो लेट आई थी। और देव आया था, पिन्नू और देव आए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और सौरू अपने दादाजी के साथ फ़ोटो शूट करवा रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं भी सौरू को बहुत मिस कर रही हूँ। और पता है, मैं सौरू के साथ मतलब मेरा सौरू का सीन ऐसा हो गया कि वो यहाँ तो मैं वहाँ, उसके साथ मेरा बहुत कम रहना होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा था तब 3 साल का यहाँ पे स्कूल डाल दिया था। इसको यूपी भेजा नहीं गया था क्योंकि इनकी कानपुर पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे यूपी का ऐसे सुन के थोड़ा डर से गए थे, तो पाली जाता था। तो मैं वहाँ जाती थी तो मेरा हमेशा ये रहता था सौरू मतलब ससुराल में है, मेरा मन थोड़ा मुश्किल से लगता था। और अभी भी ऐसा हो जाता है कि मैं चलते फिरते कभी भी मुझे यहाँ रहना पड़ जाता है, ये बेचारा वहाँ रहता है। तो अक्सर ऐसे हम दोनों का गैप रहता ही है। फिर इसके पापा बोलते कि 5 क्लास के बाद में इसको 5th के बाद में आर्मी स्कूल में डाल दूंगा। तो मेरा तो ना अभी से ऐसे मन ऐसे होने लग जाता है कि यार ऐसे क्या कर रहे हो, मैं तो अभी तक उसके पास ढंग से रहती भी नहीं हूँ, कभी इधर कभी उधर ऐसे रह रही हूँ। फिर उसमें भी आप बोल रहे हो कि इसको बाहर भेज दूँगा। बच्चे लोग क्या कर रहे हो? बच्चे लोगों, तेरा नहीं है, सौरू भैया का। क्या ये खाना खा, अच्छे से खा ले, अच्छा बच्चा है ना। मारूंगी थप्पड़, देख ले, थप्पड़ मारूंगी, खाना खा ले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग नींद लेके उठे हैं, मैं और चिकू दोनों सो गए थे, 1-1:30 बजे सो गए थे। और अभी टाइम हुआ है 6-4 बजे और अभी नीचे जाएंगे। मम्मी नीचे अकेले है, मतलब मैं उठ गई थी 3 बजे, पर इसका वेट कर रही थी। फिर मैं इसको छोड़ के जाती हूँ, बहुत रोता है पीछे, तो इसलिए बैठी थी। मेरा काम तो नीचे है नहीं कुछ, तो अभी जाएंगे नीचे और चाय वाय बनाएंगे। और दिन में थोड़ी सी बारिश आई थी आज हमारे यहाँ, तो देखो तेज धूप निकली हुई है।
और मतलब बारिश हुई थी हल्की, जैसे ही कपड़े फैलाए और बारिश आ गई, तो फिर कपड़े अंदर लाए, अंदर स्टैंड पे डाले हुए रूम में। और अब अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है, और जब बारिश आई ना तो बाहर से आंगन वगैरह सब गीला हो गया था, तो मैंने साथ के साथ थोड़ा धूप भी लिया। ऊपर आई तो धूप भी नहीं थी और गिल्ला था, तो मैंने कहा अच्छे से और पानी लेके पूरा क्लीन कर दिया था। और आज आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं? चिकू के पापा। कौन आने वाले? चिकू के पापा। और चिकू के पापा और चिकू के दादाजी दोनों आएंगे, क्योंकि पापा सोरू का बर्थडे मनाने गए हुए थे। तो मेरा ब्लॉग बहुत पीछे चल रहा है, तो आप लोग सोचोगे कि ऐसे क्या कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग डाले नहीं थे, इसलिए बहुत पीछे हो गए। तो फिर पापा 2 दिन वहीं रुके थे, अहमदाबाद रुके थे पापा, क्योंकि उपेंद्र जी की कोई मीटिंग आई हुई थी जैसलमेर, और चिक्कू के पापा की मीटिंग आई थी दिल्ली। तो वो आज ही दिल्ली से वापस फ्लाइट थी उनकी 10 बजे अहमदाबाद के लिए, तो अहमदाबाद गए मीटिंग होने के बाद। और आज ही वापस शाम को दोपहर में बैठेंगे या शाम को बैठेंगे, मुझे अभी मैंने बात नहीं करी। मेरे को ये 1 बजे बात करी थी, तो बोला था कि अभी रवाना होते हैं, देखते हैं, मैं और पापा साथ में होते हैं। तेरा फ़ोन चाहिए? अभी नीचे जाके देते हैं। तो फिर वो लोग दोनों साथ में आएंगे, मुझे जितना पता है कि कन्फर्म ये साथ में आएंगे। मम्मा फ़ोन नहीं है, बस ऊपर उठते ही फ़ोन चाहिए चिक्कू को। चलो नीचे चलते हैं, चाय बनाएंगे। छोटे दादाजी थोड़ा लेट आते हैं, तो उनको खाना आज की मम्मी खिलाते हैं, क्योंकि मैं फिर सोने आ जाती हूँ, चिक्कू को लेके फिर मुझे परेशान करता है। तो अंकल जी का आने का टाइमिंग मैंने आपको पहले भी बताया, फिक्स नहीं है, वो कभी भी 1, 2, 3, 4 बजे तक कभी भी आते हैं। तो फिर वो मम्मी नीचे ही रहते हैं, तो खाना बना हुआ होता है, तो मम्मी खाना खिला देते हैं। और अब चलते हैं नीचे। आईब्रो बनवाना रही थी, तो बड़ा बड़ा आईब्रो आया हुआ है पता को। पहले टीना जी होते ना, तब तो मेरे टीना जी बना देते हैं। अपने आप से थोड़ा मुश्किल से बनता है, बना तो लेती हूँ, फिर दर्द होता है। तो मैं सोच रही हूँ अब जब चिकू के पापा आ ही रहे, तो क्यों ना पाली जाके बनवा लूँ। ये ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे मैं पाली जाऊँगी आईब्रो बनवा, क्योंकि कभी ऐसे जाते नहीं है। मैं सिर्फ उपेंद्र जी की शादी के टाइम यहाँ से पार्लर जाके आईब्रो बनवाया था, बाकी तो टीना जी से ही बनवाती हूँ, या खुद बना लेती हूँ या टीना जी से करवाती हूँ। इस बार ही मैं सोच रही हूँ ऐसे जाने का। तो चलो नीचे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स ना, एक चूड़ियों वाली आती है जो जोधपुर से, अक्सर मैं उनसे चूड़ियाँ वगैरह सामान लेती हूँ, तो मैंने आपको बताया है। तो आज वो आए थे, तो उनसे मैंने क्या क्या सामान लिया। बहुत सुंदर चूड़ियाँ लेके आते हैं, और पता है मुझे ना लेनी नहीं होती है कि मैं नहीं लूँगी, मेरे पास बहुत पड़ी है। फिर भी ऐसा होता है कि जब देखती हूँ तो सोचूँ ये ले लूँ, ये ले लूँ। आजकल चूड़ी और कड़ों का ज़्यादा फैशन चला हुआ है। नथ ली थी मैंने, जो नथ बहुत सुंदर लग रही थी, बड़ी वाली नथ ली थी। कुछ नथ में अलग डिजाइन था, वैसे तो ये काफ़ी टाइम से है, पर मेरे पास ऐसा नथ था नहीं, तो मैंने नथ ले ली आज। और क्या लिया था, और मम्मी और मेघा के लिए चूड़े लिए थे, जो मम्मी ने और मेघा ने बोला था कि रेड कलर के लेने हैं, तो उन्होंने काफ़ी टाइम से ऑर्डर दिया हुआ था मुझे। तो एक मैरून लिया मेघा के लिए, और मम्मी के लिए रेड लिया। तो किसका फ़ोन आ रहा है चिकू? टिप्पी चाचू का फ़ोन आ रहा है, चाचा ससुर जी ना उनके बेटे का। तो पहले कॉल अटेंड करती हूँ, फिर आपको बताऊँगी क्या क्या शॉपिंग करी है। तो फ्रेंड्स मैंने ये कड़े लिए थे, चूड़ियाँ ली थी, नथ वगैरह, पर चिकू ने मुझे इसका पूरा व्लॉग नहीं बनाने दिया, क्योंकि बीच में उसको थोड़ा गुस्सा आया हुआ था, तो परेशान हो रहा था। ये चूड़ा मैंने मेघा के लिया था, इसी में रेड कलर का मम्मी के लिए लिया था। जो इससे पहले देखा था वो मेरे लिए लिया था मैंने। पता है किसी का कॉल आता है ना, तो चिक्कू के पास रहता है फ़ोन, ये वीडियो देखता रहता है, तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है और मुझे पता भी नहीं चलता, मिस कॉल भी नहीं दिखता, फिर मैं इतना देखते नहीं हूँ। फिर मेरे पास कंप्लेन आती है कि आप फ़ोन नहीं उठाते हो, इतने देख के भी बिजी, इतने बिजी कहाँ हो गए, देख के भी कॉल नहीं करते हो। अभी देखो 4 बज रहे हैं और धूप देखो कितनी तेज़, आँखें नहीं खुल रही, इतनी तेज़ धूप लग रही है। उधर देखो फैक्ट्रियाँ दिख रही है पाले की, आप खुद दिख रही है, जूम करके दिखाती हूँ, धुआं निकल रहा है पीछे से। चलो चलो नीचे चलो, ये देखो। हाँ ये देख लिया, चल चिकू नीचे चल, खड़ा हो। देखो। हाँ इसको मैं बाद में दिखाऊंगी, एक छोटा सा कीड़ा चल रहा है चिकू, मैं उसको दिखाऊँ फोन में। हाँ ले दिखा दिया। अरे कहाँ गया वो, मेरे कपड़ों के साथ नीचे आ गया, ले जा। आजा आजा, दादी माँ बुला रही है, फिर टिप्पी चाचू को वीडियो कॉल करते हैं। दादी माँ शायद बाहर गए हुए, पता नहीं अंदर है नहीं है। अंदर बहुत गर्मी हो रखी है, नीचे मतलब मेन गेट भी बंद करा, और मम्मी कहीं बाहर गई थी, फिर बारिश आ गई, तो मेरे को लग रहा मम्मी कहीं बाहर ही रह गए। और मैंने चाय बनाई पी ली, और अंकल जी को उस घर दे के आई हूँ। और चिकू के पापा और मतलब मेरे ससुर जी पहुँचेंगे रात को 11 बजे, और फुल तेज़ बारिश हो रही है। ये गेट बंद करने के लिए आई मैं, क्योंकि इस गेट से ना सीढ़ियों में पानी आ जाता है, जैसे हवा की इधर उधर की झोंक होती है ना, इसके साथ। अभी तो बारिश ऐसे आ रही है, इधर जा रहा है पानी, मस्त बारिश आ रही है। अभी 5 दिन का बताया हुआ न्यूज़ में आया था, 5 दिन बारिश का इधर, तो फिर कल हो गई थी, आज हो रही है।
चलो यार गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, वरना इतनी गर्मी पड़ रही है ना यहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मैं खाना बनाती हूँ, 3-4 लोगों का खाना बनाती हूँ, उसमें मेरे पसीने ऐसे, मतलब बता नहीं सकती इतने पसीने चलते हैं। और जिसमें भी मैं पंखा चला के, मतलब ऐसा है कि 3 पे 4 पे पंखा चला के फिर रोटी बनाती हूँ, बिना पंखे के तो खड़ा ही नहीं जाता, और उसमें भी इतनी गंदी हालत हो रखी है। तो अब देखो बारिश हो रही है तो मतलब थोड़ी ठंड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, और कुछ दिन के लिए मतलब पूरा ठंडा हो जाएगा, मतलब ऐसा सोच रहे हो ठंडा हो जाएगा, पर होता नहीं है। पता है क्या होता है, जो बारिश होती है उतनी देर ठंडा रहेगा, जैसे बारिश रुकेगी नाइट ठंडी रहेगी, अगले दिन मॉर्निंग में वापस वैसी गर्मी रहेगी। पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है, नहाने का मन कर रहा है पर नहा नहीं सकती, क्योंकि मैं नहाने जाऊँगी तो चिक्कू भी नहाने आएगा साथ में, और चिक्कू साथ में आएगा तो उसका गिरने का, बीमार होने का बहुत डर रहता है। तो इसलिए चिक्कू को गुलाब हलवा खाना था, गुलाब हलवा ख़त्म हो गया। चिक्कू अब क्या खाएगा? चिक्कू बस जो भी बाजार जाता है, पाली जाता है, उनको एक ही चीज़ बोलता है, बाऊ लेके आना बाऊ। अब ये मत करो सर, नीचे चींटी आ जाएगी, बस दे दे मुझे। तो ये बड़े दादाजी लाए थे, चिक्कू के छोटे दादाजी लाए। देख ये कौन लाया, देख ये रहा बाऊ। दो रुक, मैं कटोरी में डाल के दे रही है, छोटे दादाजी लाए। रुक, पेक है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने, अरे यार चिक्कू से क्या कर रहा है, पूरा ओढ़ना खींच रहा है, उल्टे काम मत किया कर। तो फ्रेंड्स सब्जी वगैरह बना लिए, 2 सब्जी बन गई, आटा लगा दिया, और अभी टाइम हुआ है 9 बज गए। मतलब अंकल जी ने भी खाना खा लिया और मम्मी ने खाना खा लिया, चिक्कू को खाना खिला दिया। हाँ। और ये मासी ने पकोड़े भेजे थे, ये पकोड़े दिखाने का बोल रहा है। तो अभी हम पापा और चिक्कू के पापा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो 11 बजे पहुंचेंगे। और जस्ट अभी पता चला कि उपेंद्र जी भी आ रहे हैं, उनकी जैसलमेर मीटिंग थी। हाँ ये पकोड़े दिखाओ, ये बोला ये पकोड़े दिखाओ। हाँ ये दिखा दिए पकोड़े, तो हाँ पकोड़े दिखा दिए। तो उपेंद्र जी आएंगे जैसलमेर से, सीधा यहीं पे आ रहे हैं। जैसलमेर, हाँ जैसलमेर थी उनकी मीटिंग, तो वहाँ से यहीं आएंगे। तो अभी 9 बजे उनका आने का टाइम है, 9:30 बजे करीब आएंगे। और इसी बीच में मुझे कहीं खाने पे इनवाइट करा है किसी ने, रात का खाना, डिनर। तो पहले तो मना किया था, मैंने कहा अभी बारिश हो रही है बाहर ना, बहुत तेज़ वाली बारिश भी नहीं है, थोड़ी रिमझिम वाली बारिश चल रही है। तो मना किया, वो कह रहे नहीं यार फिर मैं पंजाब चली जाऊंगी, या फिर मुश्किल हो जाएगा। क्या यार तेरी क्या बाल दिखाओ। हाँ इसके बाल कटवाने, इसके पापा आएंगे तब चिक्कू के बाल कटवाएंगे। तो फिर अब उनका फ़ोन आया, तो बुला रहे हैं मुझे कि अब खाना रेडी हो गया और आप आ जाओ। हाँ भीग गए यार, चिक्कू मेरे को ना बोलने नहीं दे रहा, बीच में पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैंने उनको बोला कि खाना, मैंने बोला कि मैं कभी और खा लूँगी, दिन में आके खा लूँगी, पर वो मान नहीं रहे थे कि नहीं आपको आना ही है। तो फिर मैं अभी कपड़े भी चेंज नहीं कर रही हूँ, इसी ड्रेस में जा रही हूँ। पहले सोचा चेंज करूँगी अगर बारिश रुक जाएगी तो, मैंने कहा अब रात है, इतना कोई है नहीं, फिर पता नहीं वहाँ जाके मुझे ऐसा हो भी सकता है कि ऐसा फील हो जाए यहाँ पर चेंज नहीं करके आई, कुछ नई बिरनियाँ वगैरह आएगी तो। पर अभी तो नहीं सोचा हुआ नहीं करना, इसी ड्रेस में जा रही हूँ। और चिक्कू से चुपके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको पता चल गया मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ जाएगा, और मम्मी मुझे छोड़ने भी जाएंगे। तो अब कैसे होता है, या फिर उनको फ़ोन करती हूँ कि वो मेरे को कोई लेने आए घर पे, तब मैं उनके साथ जाऊँ। बारिश हो रही है कंटिन्यू बाहर, और अभी 9 बजने में 10 मिनट कम है। क्या दिखा है दादी माँ? हाँ ये बारिश दिखाता है, ये छतरी दिखाता है पीछे लगाई हुई है। चिक्कू के उपू चाचू आए, उपू चाचू ने सरप्राइज दिया है, किसी को फ़ोन नहीं करा कि आ रहा हूँ। तो अभी टीना जी बात करी जो बता दियो। चिक्कू की खुशी देखे चाचू के साथ। मुड़ के देख रहा पापा कहाँ आ रहे, अभी थोड़ी देर में आएंगे। हाँ अभी चाचू आए, थोड़ी देर में पापा आएंगे। तो फ्रेंड्स मैं खाना खाने आ गई हूँ मेरी जो भाभी है उनके घर पे, जिनका मैंने अभी इनका जो वेलकम हुआ था व्लॉग में डाला था, वो यही वाली गुड़िया है। तो ये मेरे जेठ जी की बेटी लगती है, मतलब इन क्या बताऊँ जेठ जी कितने दिन से, सिर्फ है ना चिक्कू के पापा से 15 दिन बड़े हैं इस गुड़िया के पापा। और यहाँ पे अभी और भी काफ़ी लोगों को खाना इनवाइट करा हुआ है, तो सब बाहर खाना खा रहे थे। और ये भाभी जी है, तो मैं और भाभी जी अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये सब बाकी जेंट्स लोगों का पहले कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग अंदर बैठे थे और काफ़ी देर बातें करी और आराम से खाना खाया।